नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विकास इंस्टीट्यूट में। तो एक बार फिर से हम आपके साथ पर लेकर के आ गए हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 4। इससे पहले हमने परसेंटेज की क्लास नंबर 3 देखी थी। ये क्लास नंबर 4 है, जिसमें मैंने आपको टाइप 2 तक कंप्लीट करवा दिया था। अब हम टाइप 3 की तरफ चलेंगे एंड 36 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ एंड 37 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आई होप कि आप अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ा लेंगे। शुरू करते हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 4। देखिए बोल रहे हैं एक संख्या का बनापन 5 यदि 81 हो तो उस संख्या का 68% क्या होगा। ठीक है, इफ बनापन 5 of a number is 81 then what will be 60% of that number। देखिए बहुत ध्यान से देखना। देखिए इन्होंने कहा है कि 1/5 कितना है, 81 है। कितना है, 81 है। तो आपको हमेशा 1 की वैल्यू निकालनी है, इसलिए आपको 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आप 1 की वैल्यू निकालोगे तो 81 इंटू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप इसे मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये 405 आ जाएगा। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ये जो 405 आया है इसका आपको क्या निकालना है, 68%। देखिए उस संख्या का 68% क्या होगा, तो इसका आपको क्या निकालना है, 68%। 405 का क्या निकाल दीजिए, 68%। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 405 इंटू 68/100। क्लियर है ये बात। ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 से 3 बार, 2 से 4 बार, 2 3 से 2 काट एंड 2 पंजे 10 हो जाएगा। आ रहा है समझ में। क्लियर, और काट लीजिए। देखिए 2 से काटोगे 1 बार, 2 से काटोगे 7 बार। क्लियर है इतनी बात। और 2 से काटोगे 25 बार। ये बचेगा आपका 405 इंटू 17/25। बोलिए इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। अगर इतना समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ, और नहीं आ रहा है तो वीडियो को दोबारा देखें। बोलिए आ रहा है समझ में। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको काट लीजिए और 5 से काट लोगे, 5 से 5 बार काट लोगे एंड इसको 5 से 8 बार काट लोगे, 5 से 1 बार काट लोगे। बोलिए क्लियर है। अब बचा आपके पास में 81 बचा इंटू 17 बचा और अपन में कितना बचा, 5 बचा। क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप 81 की 17 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 कम 7 हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा एंड 1 कम 1 हो जाएगा, तो 57 का 7 हो जाएगा। कैरी कितना हो जाएगा, कैरी 5 हो जाएगा। क्लियर है। 1 8 8 5 कितना होता है, 13, 1377 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1377/5 आ जाएगा। क्लियर है। आप इसको डिवाइड कर लोगे तो डिवाइड करके आ जाएगा 275.4। इतना डिवाइडेशन तो आपसे आता ही होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। क्लियर है। बताइए आया समझ में। चले आगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, ये बोल रहा है यदि p का p% 49 है, p का p% 49 है, कितना है, p का p% 49 है, तो p किसके बराबर है, ये पूछ रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, फिर से पढ़ लीजिए। ये कह रहे हैं p का p% 49 है तो p किसके बराबर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। ये बोल रहे हैं p का p% कितना है, 49 है। p का p% 49 है तो p किसके बराबर है, यानी कि आपसे p की वैल्यू पूछी है। इफ p% ऑफ p is 49 then what is p equal to। देखिए p ऐसे ले तो काके जगह मल्टीप्लाई लगा देंगे, प्रतिशत हटाओगे तो अपन में 100 आ जाएगा एंड बराबर 49 आ जाएगा। p और p कितना हो जाएगा, p स्क्वायर हो जाएगा बराबर इधर चला जाएगा तो 49 00 यानी 49 00 हो जाएगा। p की वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट कितना आ जाएगा, 49 00 आ जाएगा। आपको पता होगा कि जब स्क्वायर बराबर से इधर जाता है तो अंडर रूट बन जाता है, और अंडर रूट 49 किसकी वैल्यू होती है, 70 की वैल्यू होती है। ये आपका आंसर है। देखिए अगर किसी से ये वैल्यू तोड़नी नहीं आती तो बता देता हूँ।
देखिए एक मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए दे रखा था आपको अंडर रूट में कितना 14900। आप 14900 को बाहर निकाल लो तो 49, ये इसको आप ऐसे लिख लो अंडर रूट में 49 इंटू 100। क्लियर है। अब आपको पता है कि 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, 7 बाहर आ जाएगा। 100 किसका स्क्वायर होता है आपका 10 का, 10 बाहर आ जाएगा। तो 70 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। बताइए इतना समझ में आया नहीं आया? समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो वीडियो को दोबारा देखो। तो चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, ये बोल रहा है यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? बोलिए, आ रहा है समझ में? यदि किसी संख्या का 120, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% क्या होगा? If 20% of a number is 120, then what will be 120% of the same number? क्लियर? देखिए देखिए यदि किसी संख्या का 20%, यदि किसी कोई संख्या है उस संख्या का 20%, उस संख्या का 20% कितना है 120 है। कोई संख्या है तो उस संख्या का 120% आपको निकालना, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। देखिए मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, आप एक तो तरीके से निकाल सकते हो कि इसका आप मल्टीप्लाई 100 कर दो, संख्या निकाल लो, फिर उससे 120% निकाल दो। आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो मल्टीप्लाई बाय 120 से। क्लियर है? ठीक है, 2 से 0 कट जाएगा, 2 से 6 बार कट जाएगा एंड 12 6 72, 720 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे कर सकते थे कि 1 बराबर कितना आया था 120 अपॉन में 20, अब मल्टीप्लाई बाय 100 करते, 0 से 0 काटते, 2 से 5 बार काटते एंड कितना आया था 12 बजे 60 कितना आया था 600 आया था। अब 600 का कितना निकालते 120%, तब भी आपको कितना आता है? देखिए 600 का आप 120% निकालोगे तो अपॉन में क्या लगा दोगे, प्रतिशत को हटा के 100 लगा दोगे, इससे ये कट जाएगा, ठीक है, इससे ये कट जाएगा 12 6 72 720। तो आप चाहें तो पहले 100% की वैल्यू निकाल लें और 100% की वैल्यू निकालने के बाद जो आपसे पूछा वो निकाल लें, या फिर डायरेक्ट जो आपसे पूछा 120% आप डायरेक्टली 120% निकाल करके इसको सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी आपका आंसर आ जाएगा। चले आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 करिए, पढ़िए क्वेश्चन पहले क्या बोल रहा है, पढ़िए। यह है एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है तो उस संख्या का 115% क्या होगा? समझ रहे हैं? तो संख्या का 135% क्या होगा? क्या आप क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं? दोबारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए एंड इंग्लिश में पढ़ लीजिए। If 50% of a number is 39 more than 35% is 39, देखिए the same number, then what is the 115% of that number? देखिए अगर एक संख्या का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है तो आप मान सकते हो कि वो संख्या कितनी है, x है। x मान लो उसे कि x का 50% उसी संख्या का 35% से 39 अधिक है। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था रेशियो प्रोपोर्शन में कि जब भी अधिक या कमी की बात करेगा तो वो हमेशा उन दो वैल्यू का अंतर होगा, यानी कि माइनस होगा। तो x का 50% उसी संख्या के 35% से 39 अधिक है, तो माइनस x का 35% कितना अधिक है 39 अधिक है। क्लियर है इतनी बात? क्लियर है? तो उस संख्या का 115% बताइए क्या होगा। तो देखिए दोनों में इसको मैं लिख सकता हूँ x इंटू 50% माइनस x इंटू 35% बराबर 39। x कॉमन निकाल लो तो अंदर बचेगा 50% माइनस 35% बराबर 39।
तो ये आ जाएगा x इंटू, इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना बचेगा 15% बचेगा बराबर 39। आप x की वैल्यू निकालोगे तो 39/15। देखिए वैसे यहाँ पे 100% आना चाहिए, 100 आना चाहिए मल्टीप्लाई में, लेकिन हमें क्या पूछा 115% निकालिए, तो मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 115 से कर दोगे। बताइए इतना समझ में आया या नहीं आया? अगर इतना समझ में आया तो बोलो हाँ, और नहीं आया तो मत बोलो, ठीक है। देखिए 3 से काटोगे 5 बार चला जाएगा, 3 से काटोगे 3 3 6 होते हैं, एंड आप आगे काटो 3 3 3 9, सॉरी 3 3 9 होते हैं, बचे कितने 2 बचे, 3 3 9 10 11, सॉरी 5 से काट सकते हो, 5 से 5 3 15 होते हैं, 5 दूनी 10 हो जाएगा, एंड 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15, 5 दूनी 10, और 10 में 1 बचे 11, कितना हो गया 15, 5 3 15, ये बचेगा x बराबर 39 इंटू 23/3 बचेगा, 3 से काटोगे 3 कम 3, 3 3 9 हो जाएगा, एंड x बराबर हो जाएगा 13 इंटू 23, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे तो 299 आ जाएगा। यही आपका आंसर। ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा सी। बोलिए आया समझ में? बोलो बोलो समझ में आया नहीं आया बताइए, आ रहा है? ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए इन्होंने कहा है यदि किसी संख्या का 35% उसी संख्या का 50% से 12 कम है, तो वही काम है कि x का निकाल लोगे आप कितना 35% माइनस संख्या का 50%, यानी कि x का, सॉरी पहला बड़ी संख्या रखिए, बड़ी संख्या रखिए, x का कितना 50% माइनस x का 35% से कितना कम है 12 कम है। देखिए हमने बड़ी वैल्यू उसमें रखी है ताकि हमारा आंसर माइनस में ना आए। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए x फिर से कॉमन आ जाएगा, 50% अंदर बचेगा माइनस 35% बचेगा बराबर 12 आ जाएगा। क्लियर? देखो इन्होंने इसमें केवल संख्या पूछी, कोई ये नहीं पूछा कि उसका इतना परसेंट बताइए, तो आपसे 100% की वैल्यू पूछी है। क्लियर है इतनी बात? देखिए ये बचेगा आपको कितना बचेगा x इंटू 15% बराबर 12, तो x बराबर हो जाएगा 12/15 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। क्लियर है इतनी बात? देखिए 5 से काटोगे 3 बार, 5 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे 4 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 80 आ जाएगी। ये आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। आ रहा है समझ में? सिंपल क्वेश्चन है, टाइप नंबर 3 चल रहा है आपका, बहुत आसान क्वेश्चन सिंपल तरीके से मैं लेकर आया हूं। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपके कौन से क्वेश्चन, चुनाव वाले क्वेश्चन इसमें आते हैं परसेंटेज में, एंड पास फेल वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, तो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 42 ये कह रहा है एक संख्या अपने 16% से 42 अधिक है, वह संख्या क्या है? A number is 42 more than its 16%, what is that number? देखिए ये कह रहा है एक संख्या अपने 60% से 42 अधिक है, अपने 60% से, यानी कि खुद की इसकी कोई वैल्यू होगी, तो मान लो कि वो खुद की वैल्यू क्या है x है, और खुद से ही कितना है वो 60% है। तो देखिए एक संख्या मान लो x% है और खुद से ही कितना कितना कम है 16% से, यानी कि 16 x% हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। बोलो इतना समझ में आ रहा है? बताइए एक संख्या अपने से 16% है तो वो अपना कितना होगा? बोलो इतना समझ में आया नहीं आया? बोलो तो वो संख्या कितनी हो गई x हो गई, तो इसको प्रतिशत यहाँ पे हटा दो आप, ऐसे रहना, प्रतिशत 16 का लगा हुआ है 16%, ये हो जाएगा x माइनस 16 x/100 बराबर 42 आ जाएगा। इसको उधर ले आओ तो कितना आ जाएगा 100x माइनस 16 x/100 बराबर कितना आ जाएगा 42। अब 100x में से 16x घटाओगे तो कितना बचेगा 84x बचेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा बराबर कितना 42 आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो तो x बराबर आ जाएगा 42 × 100
अपॉन में 84, 42 से 2 बार कट जाएगा, 2 से 5 बार कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यही आपके क्वेश्चन का क्या है फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर दिया जाए। और क्लियर है, दोबारा समझ लो, एक संख्या अपने x 16% से यानी कि खुद से, तो खुद कितना है वो x है और x है 16% 42 अधिक है, यानी कि एक वो खुद का हो गया और 16 गुना हो गया उसका, तो फिर क्या हो गया ये x संख्या अपने 16% से 42 अधिक हो गई। और मैंने हमेशा आपको फिर बता रहा हूँ कि जब भी अधिक या कम की बात हो तो आप ये समझ जाओगे कि दोनों का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है। समझ रहे हैं आप? चले आगे, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 43, देखिए क्वेश्चन नंबर 43 पे आपका आ चुका है टाइप नंबर 4। तो पढ़िए क्वेश्चन ध्यान से, देखते हैं कल आप कर पाते नहीं कर पाते। पढ़िए, ये कह रहे हैं यदि किसी संख्या के 4/5 तथा 45% का अंतर 56 है तो संख्या का 65% कितना होगा? बोलिए, बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? बताइए, बोलिए। नहीं कर पाओगे? देखो ये बोल रहे थे, ये बोल रहे हैं कि किसी संख्या का 4/5 तथा 45% का अंतर कितना 56 है। पहले अंतर दे रखा है तो देख लो, 45 माइनस 45% का जो अंतर है वो कितना है 56 है, तो संख्या का कितना निकालिए 65% निकालिए। तो बेहद आसान है। देखिए इधर वैल्यू आपको 45% में दे रखी है, इधर आपको फ्रैक्शन में दे रखी है, तो इस फ्रैक्शन वैल्यू किस में कन्वर्ट कर लें परसेंटेज में। तो देखिए 4/5 का ऐसे रहने तो मल्टीप्लाई कैसे कर दो 100 से, 5 से 2 बार कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 चौक 80 यानी कि 80%, यानी कि 4/5 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी 80% होगी। तो यहाँ पे लिख दूंगा 80% माइनस 40% और 45% बराबर कितना आ जाएगा 56%। बताइए इतना समझ में आया? आप 80% में से 45 माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका, ये बच जाएगा आपका 35% बच जाएगा एंड बराबर कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू निकालोगे तो 56 अपॉन में कितना आ जाएगा 35%, और आपसे किसकी वैल्यू पूछे 65%, तो 65% क्या लगा दो यहाँ लगा दो। क्लियर है? अगर इसमें पूछा होता है संख्या बताइए तो आप डायरेक्टली 100% से कर सकते थे, या फिर आप 100% से पहले निकाल करके बाद में उसको 65% निकालते हैं, या आप डायरेक्ट 65% निकालते तो आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, तो देखिए सॉल्व कर लीजिए। 7 से काटिए, 7 से 8 बार चला जाएगा, 7 से 5 बार चला जाएगा। क्लियर है? और ये आ जाएगा आपको 5 से 1 बार और 5 से 3 बार, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 × 13 आ जाएगी, और 13 8 कितने होते हैं 104 होते हैं। यही आपके क्वेश्चन का क्या आ जाएगा फाइनल आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बताइए कि आपको समझ में आया? क्लियर है? चले आगे, ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए टाइप 4 आपका आ चुका है क्वेश्चन नंबर 44। देखिए क्या बोल रहे हैं, ए की आय बी से 20% कम है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक होगी? क्या आप समझ पा रहे हैं? इफ ए इनकम इज 20% लेस देन बी, देन बी what percent is B इनकम मोर देन ए। देखिए ए की आय बी से 20% कम है, तो देखिए जो भी इसमें आपको पहले परसेंटेज की वैल्यू दे रखी है उसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो मैं लिख लूंगा 20% और 20% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है, प्रतिशत को हटाऊंगा अपन मैं 100 लगा दूंगा, 20 से 5 बार कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब आप इसका क्या बनाओगे रेशियो बनाओगे, ए और बी है तो इधर ए लिख लोगे, इधर आपको बी लिख लोगे। ये कह रहे हैं ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम है, तो अगर बी की टोटल हो जाएगी 5, तो बी की 5 हो जाएगी, तो 5 में 1 कम करोगे तो ए की कितने बचेगी 4 बचेगी नहीं बचेगी? आया समझ में? तो ए की आय बी से
तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो देखिए कितना अधिक है, एक अधिक है और कितने से कितने बार अधिक है, 4 पर, तो नीचे 4 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, 4 से काट दोगे 2 बार, कितना आ जाएगा 20%, इसका आंसर आ जाएगा फाइनल। ऑप्शन नंबर आपका ए आ जाएगा। आ रहा है समझ में? चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 करिए। चलिए देखिए बोल रहे हैं, इसे बता देता हूं आपका, क्वेश्चन नंबर 45 करिए। ये कह रहा है यदि रमेश की आय सुरेश की आय से 10% कम है, ये कम वृद्धि पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है, काफी पूछे जाते हैं एग्जाम में। कम वृद्धि पर आधारित सारे क्वेश्चनों का निचोड़ है हर क्वेश्चन का, बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आया। देखिए ये कह रहा है रमेश की आय सुरेश की आय से 10% कम है, तो 10% की क्या निकाल लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। तो बताइए सुरेश की आय रमेश की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो एक तरफ लिख लीजिए रमेश, ठीक है, और एक तरफ लिख लीजिए सुरेश। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है इन्होंने, तो बताइए सुरेश की आय, सुरेश की जो आय है वो रमेश की आय से कितनी अधिक है, तो सुरेश की आय कितनी है, रमेश की आय सुरेश की आय से 10% कम है, रमेश की आय सुरेश की आय से 10% कम है, तो इसकी 10 हो जाएगी टोटल, 10 में से 1 कम करोगे तो यहां कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। बोलिए अब ये कह रहे हैं सुरेश की आय से कितनी ज्यादा है, तो देखिए इसकी 9 थी, इसकी 10 है, तो एक कितनी ज्यादा है, 1 ज्यादा है, कितने पर, 9 पर, तो अपन में 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में कितना 9 एंड इसको सॉल्व करोगे, 9 कम 9 होते हैं, बचे कितना 1, 9 कम 9 होते हैं, बचे कितना 1, कितना आ जाएगा 1 सही 1/9%, यानी कि 11 सही 1/9%, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, कितना, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। यहाँ आपके टाइप नंबर 4 खत्म होते हैं, अब आता है आपका टाइप नंबर 5। देखिए टाइप नंबर 5 देखिए, टाइप नंबर 5 ध्यान से पढ़िएगा, टाइप नंबर 5 ये कह रहे हैं, देखिए पढ़िए आप टाइप नंबर 5 क्या कर सकते हैं। टाइप नंबर 5 देखिए, टाइप नंबर 5 में देखिए ये कह रहे हैं राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो बताइए श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। देखिए उसका बिल्कुल उल्टा क्वेश्चन है, उसमें पूछ रहा था कितनी अधिक है, इसमें पूछ रहा है कितनी कम है। तो पढ़िए राम्स इनकम इज 20% मोर देन श्याम्स इनकम, देन टेल व्हाई द परसेंट श्याम्स इनकम इज लेस देन राम्स इनकम। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या आएगा, बोलिए, नहीं आ रहा समझ में। देखिए मैं बता देता हूं आपको, देखिए जो आपने टाइप 4 पढ़ा था उसमें आपको वृद्धि कमी पर आधारित क्वेश्चन थे, तो वृद्धि कमी में उसमें क्या था कि आपने उसमें पहले कम कह रहा था अधिक पूछ रहा था, इसमें आपको अधिक कह रहा है कम पूछ रहा है। देखिए राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो पहले वही काम करना है कि 20% की क्या निकाल लो, फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी 1/5। क्लियर है कितनी बात। तो देखिए एक तरफ राम लिख लीजिए, एक तरफ श्याम लिख लीजिए। राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, ठीक है, राम की आय श्याम की आय से 20% अधिक है, तो अगर श्याम की आय 5 होगी तो इसकी 5 में 1 अधिक होगा तो 6 हो जाएगा। अब उन्होंने पूछा कि बताइए श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितनी प्रतिशत कम है, तो देखिए राम की 6 है, श्याम की 5 है, तो कितनी कम है, 1 कम है, कितने पर 6 पर, तो अपॉन में 6 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा। क्लियर है कितनी बार, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 6 हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 6 कम 6 होते हैं, बचे कितने 4, ठीक है, इधर 40 हो जाएगा, 6 से 36 होते हैं, इधर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 अपॉन में 6 आ जाएगा, 2 से 2 बार काट लो, 2 से 3 बार, तो 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा आपका 16 सही 2/3%। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब देखिए मैं आपको फिर से बता देता हूं, मैंने आपको परसेंटेज की आज क्लास नंबर 4 पढ़ाई है,
जिसमें मैंने आपको आज आपके टोटल मैंने टाइप 5 पर मैं आ चुका हूँ, जिसमें टाइप 4 मैंने कंप्लीट करा दिए हैं और टाइप 5 में आपके क्वेश्चन 46 हो चुके हैं। कल हम क्लास नंबर 5 पढ़ेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब तक आप अपने अंदर जुनून पैदा नहीं करोगे, जब तक नंबर की ना सोचें, क्योंकि नंबर तभी आएगा, किसी भी नौकरी में सिलेक्शन तभी होगा जब आप अच्छे से मेहनत करोगे। बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ कि बिल्कुल भी लापरवाही मत करिए। जितनी लापरवाही करोगे आपका ही फ्यूचर खराब होगा। आपको अपना फ्यूचर अगर बनाना है तो अच्छे तरीके से पढ़िए, ठीक है, ताकि आपके सपने साकार हो सके, आपका पैसा वसूल हो सके, आपका टाइम वसूल हो सके। क्योंकि अगर पढ़ना है लगातार तो आप घड़ी की तरह बनना पड़ेगा आपको, क्योंकि घड़ी आपकी लगातार चलती है। अगर आप खुद ही सोचो कि घड़ी अगर आपकी लगातार नहीं चलेगी तो क्या होगा, तो बनिए घड़ी की तरह, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो मिलते हैं आपसे विकास इंस्टीट्यूट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और अच्छी लगी वीडियो तो उसको लाइक करें और आगे बढ़ें और मैथ को अच्छे से सीखें। ऑल ओवर मैथ आपको खत्म कराएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बता देते हैं एंड धन्यवाद, थैंक यू।